अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन्स 2022 एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो आप इसमें कौन किन किन डिग्रीज प्रोग्राम एडमिशन ओपन हुए हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप इसको एंड तक जरूर देखिए। जैसे कि मैंने बताया कि एडमिशन का नोटिफिकेशन जो है ना आ चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से। तो उसमें जो डिग्रीज प्रोग्राम है ऑफर होने वाले वो फैकल्टी ऑफ साइंस में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के बीएस और एमफिल के प्रोग्राम, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बीएस बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में बीएस बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस सीएस, बीएस आईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस में जियो फिजिक्स और जियोलॉजी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बीएस मैथमेटिक्स पीएचडी मैथमेटिक्स, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में बीएस फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स में बीएस स्टैटिक्स, और डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी में बीएस जोलॉजी के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद अगर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी बीएस इकोनॉमी पीएचडी इकोनॉमी, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाक स्टडी बीएस हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल रिलेशन बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बीएस साइकोलॉजी, उसके बाद पीएचडी साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्कर बीएस सोशल वर्कर, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है जिसमें बीएस एजुकेशन, बीएड ऑनर एलिमेंट्री, बीएड ईएलटी, बीएड जनरल और बीएड साइंस। उसके बाद जो है ना मलिक फ़िरोज़ खान नून बिजनेस स्कूल में जो है ना बीबीए 2 ईयर, बीबीए 4 ईयर, बीएस कॉमर्स, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव एमबीए और पीएचडी मैनेजमेंट साइंस के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में कॉलेज ऑफ लॉ एलएलबी 5 ईयर और एलएलएम। उसके बाद डिप्लोमा इन बैंकिंग लॉ, डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइंस एंड रिलेटिव लॉ, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन। उसके बाद बीएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम जिसमें बीएस फाइन आर्ट्स, बैचलर इन ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, बैचलर इन टेक्सटाइल डिज़ाइन। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंस के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है जिसमें बीएस कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बीएस और पीएचडी के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी और डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर बीएस पंजाबी, और उसके बाद जो है ना बीएस पर्शियन, बीएस अरेबिक और बीएस उर्दू के डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिग्रीज जिसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ सोल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएस होमो इकोनॉमिक्स, पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें बीएस और एमएस। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डिग्रीज प्रोग्राम है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जो है ना एमफिल के प्रोग्राम्स हैं ना। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। नो मैनुअल एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन्ड। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 11 नवंबर मिडनाइट को, 11 नवंबर की रात को जो है ना लास्ट डे होगा अप्लाई करने के लिए। उससे पहले जो है ना आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है, फीस वगैरह भी थोड़ी सी कम होगी, तो इसमें जो स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करने। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल जो है 17 अक्टूबर को जो है ना ये एडमिशन ओपन हो चुके होंगे, ठीक है। और जब एडमिशन ओपन होंगे कैसे आपने अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है ना आपको इसी चैनल के थ्रू जो है ना आपको बता दिया जाएगा। जिस दिन भी जो 17 नवंबर को जो है ना 8 या 10 बजे के दरमियान जो है ना वीडियोज़ अपलोड हो जाएगी, तो आप वो जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट 14 नवंबर, ठीक है। 11 को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, 14 नवंबर को डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि सेकंड ईयर का जो है ना रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट है फिर जो ना तब अप्लाई कर सकते। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर करेक्शन, मतलब ओवरऑल जो लिस्ट लगेगी ना वो 14 नवंबर को लगेगी, जिसमें बताया जाएगा कौन कौन से स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, ठीक है। और अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो बता दिया जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर से पहले जो ना आप वो मिस्टेक जो है ना क्लियर कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट अनेबल टू करेक्ट हर प्रैक्टिकल मार्क्स और फेल टू डिपॉजिट फी ड्यू टू विद इन गिवन में बी लॉस राइट ऑफ एडमिशन। मतलब कि अगर आप फेल होते हैं या कोई इस तरह का फ़ी का को मसला होता है, फ़ी लेट सबमिट करवाते हैं, तो आपको जो है ना स्किप कर दिया जाएगा, और जो नेक्स्ट जो वेटिंग पे स्टूडेंट होगा उसको जो है ना एडमिट कर लिया जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 नवंबर को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। ओपन मेरिट पे रेगुलर भी आप उसे कह सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट 18 को लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट 22 को लगेगी। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल रिजर्व सीट 22, और जो है ना आपकी क्लासेज जो है ना वो 24
नवंबर से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम सेल्फ की बात करें तो 24 को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, 28 को दूसरी लगेगी, 30 को तीसरी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। और रिजर्व सीट्स इसमें नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में ही है, मतलब रेगुलर में ही है। और 5 दिसंबर को जो है ना आपकी क्लासेस जो है ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हाफिज़ कुरान 14 नवंबर और 15 को टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट 14 नवंबर को होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट ऑफ डिसेबल कैंडिडेट 16 नवंबर को, कोकुलर एक्टिविटीज़ एंड ई गेमिंग 16 नवंबर, स्पोर्ट ट्रायल 14-15 नवंबर मेल एंड 16-17 नवंबर फॉर फीमेल्स, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आप पढ़ ले MS MPhil PhD और सेल्स 14 प्रोग्राम ऑल एडमिशन टेस्ट शैल बी कंडक्ट इन द कंसर्न डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट और कॉलेज। इस जो MS MPhil MS ऑनर PhD के जो टेस्ट होंगे वो उनके डिपार्टमेंट में ही डिपार्टमेंटल टेस्ट होंगे और वो ही जो है ना डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करेगा। ये स्टूडेंट जो है ना काफ़ी जो है ना सवाल पूछते हैं इसके वाले से। जो है ना वेरियस स्कॉलरशिप जो है ना प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी, जिसके वाले से यहाँ पे लिखे है आप पढ़ सकते हैं, जिसमें जो है ना बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन फॉर डिसेबल स्टूडेंट, ठीक है। ये जो है उसके बाद अप्लाई आपने कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट मस्ट है फोटोग्राफ, आपके पास जो है ना फोटोग्राफ होनी चाहिए विद ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। ये ब्लू बैकग्राउंड लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई वैलिड नहीं है। वैलिड फ़ोन नंबर, ईमेल, CNSC, कॉपी ऑफ द बोथ कैंडिडेट एज वेल एज फादर गार्डियन एंड कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल बिफोर स्टार्टिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपने ऑनलाइन जो है ना फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज़ें अपने पास रख लेनी है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं। रजिस्टर योर ID एज एडमिशन, जो उनकी वेबसाइट है। यूजिंग योर मोबाइल नंबर, कैंडिडेट प्रीवियसली रजिस्टर एज SU ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल कैन बी ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट फॉर सबमिट देयर एडमिशंस। इन केस ऑफ फॉरगेटिंग पासवर्ड कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज़ रीसेट पासवर्ड ऑप्शन, ठीक है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं वो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जो पहले वहाँ पे जो MS या MPhil में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका जो है ना वो पहले ही वहाँ से पढ़ चुके हैं, उनका जो है ना अकाउंट बना हुआ है, तो वो जो है ना क्रिएट अकाउंट नहीं करेंगे, जो प्रीवियस उनका अकाउंट है उसी से जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अगर उनको पासवर्ड वगैरह भूल गया हुआ है तो वो जो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका ऑप्शन होगा जो स्टूडेंट पहले जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। कंप्लीट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट अचलान फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 550 और 950। उसके बाद कहते हैं पहले आपने ऑनलाइन जो है ना अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, उसके बाद आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है जो कि 550 या 950 का हो सकता है, ठीक है। जिस बंदे ने टेस्ट वगैरह देना है उसका अलहदा होगा और जिसने टेस्ट नहीं देना, ठीक है, उसका जो है ना 550 होगा। तो वो जो है ना आपने वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो है ना HBL में सबमिट करवाना है, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू अटैच, जैसे ही आप HBL में सबमिट करवाएंगे उसके बाद उसको आपने स्कैन करना है, ठीक है। स्कैन करके उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपकी फाइनल सबमिशन होगी। टू अप्लाई फॉर एन अदर प्रोग्राम कैंडिडेट हैज़ टू क्रिएट एंड सबमिट एन अदर एप्लीकेशन विद न्यू प्रोसेसिंग फ़ी, ठीक है। अगर आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट हैव टू क्रिएट एंड सबमिट एन अदर एप्लीकेशन। एन अदर एप्लीकेशन जो है ना आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसी जो पहले जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उसी पे जो है ना आप एक और एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसकी भी जो है ना अलहदा से प्रोसेसिंग फ़ी जो है ना सबमिट करवाएंगे। आफ्टर क्लोजिंग डेट प्रोग्राम वाइज मास्टर लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू इंटरटेन डाटा करेक्शन रिक्वायर्ड। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 14 नवंबर को जो है ना आपकी मास्टर लिस्ट लिखेगी जिसमें वो बताया जाएगा कि किन किन स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और अगर उनकी कोई मिस्टेक हो तो वो 15 नवंबर तक जो है क्लियर कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिस्पॉन्सिबल टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट टू व्यू द रिस्पेक्टिव मेरिट लिस्ट एज पर गिवन शेड्यूल। नो सेपरेट इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन। ये इसमें ये बताया गया कि जी आपने खुद ही जो है ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करनी है, आपको कोई फर्दर जो है ना नोटिफिकेशन या SMS वगैरह या ईमेल वगैरह नहीं की जाएगी, ठीक है। ऑल द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन के टाइम वहाँ पे जाएंगे ना, देखिए आप पहली बात तो ये है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट होना है उन्होंने टेस्ट में अपीयर होना है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपने फ़ीस सबमिट करवाने के लिए जाना है। जब आप फीस सबमिट करवाने के लिए जाएंगे तो आप ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉपीज़ ऑफ ऑल एकेडमिक टेस्टिमोनियल CNSC वगैरह, ठीक है, फादर गार्डियन वगैरह का, और जो है ना स्पेसिमन अवेलेबल ऑन वेबसाइट एट द प्लेन पेपर इन द रेलिवेंट डिपार्टमेंट। मतलब कि एफिडेविट वगैरह जो है ना वो भी आपने जो है ना साथ बना के लेके जाना है, ठीक है। उसके बगैर जो है ना आपका एडमिशन नहीं होगा। और रेलिवेंट डिपार्टमेंट
विल जनरेट इनरोलमेंट फ़ी चालान, वो जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, फ़र्ज़ करें अगर BS जो है ज़ूलॉजी में एडमिशन हुआ तो वो BS ज़ूलॉजी का जो है ना आपको फ़ी चालान जो है ना रेलिवेंट डिपार्टमेंट से जो है ना आप लेंगे डिपार्टमेंट में, वो फिर जिस बैंक में होगा वहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे। ठीक है, सबमिट करवाने के बाद जो डेट मेंशन होगी विद इन द डेट मेंशन ऑन चालान फॉर्म ड्यूरिंग ऑफिस और फॉर द अप्रूवल ऑफ एडमिशन। ठीक है, उसके बाद आप ऑफिस में आएंगे, अपना एडमिशन अप्रूव करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद ये होगा कि परसेंटेज की बेस पे जो ना आपकी मेरिट लिस्ट में जो है ना नाम आएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी शैल डिटरमाइन द मेरिट ऑन द परसेंटेज बेसिस। इफ कैंडिडेट ट्रांसक्रिप्ट डज नॉट कंटेन द परसेंटेज देन इट इज़ कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द परसेंटेज सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद सेपरेट एडमिशन नोटिस विल बी पब्लिश फॉर एडमिशन इन डी फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंस के लिए जो है ना अलहदा से नोटिफिकेशन आएगा। तब नोटिफिकेशन आएगा जब आपका MD कैट के जो टेस्ट होगा वो करीब होगा। ठीक है, उन्हीं दिनों में ये नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद एनी चेंज इन एडमिशन शेड्यूल शैल बी इनिशिएट थ्रू द यूनिवर्सिटी। अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है, सम टाइम ये होता है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, अब देखें 11 नवंबर है ना अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट, सम टाइम जो है ना एक्सटेंड हो जाती है। तो जब एक्सटेंड होगी तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है ना आपको पता चल जाएगा कि डेट एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एनिमल साइंस का फीस स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर 37,700 एंड ऑनवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की बात करूँ तो वो 30,250 है। ठीक है, ऐसे ही मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करूं तो वो 31,550 है। ठीक है, ऐसे सेमेस्टर 1 फॉर रेगुलर और सेमेस्टर 1 फॉर सेल्फ का फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी जो मॉर्निंग का फीस स्ट्रक्चर तो नहीं बताया, लेकिन सेल्फ का फीस स्ट्रक्चर जो 43,700 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो वो मॉर्निंग का जो फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया, लेकिन सेल्फ का फीस स्ट्रक्चर 37,700 है। ठीक है, ऐसे ही हम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो उसमें भी मॉर्निंग का फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया, लेकिन जो सेल्फ का फीस स्ट्रक्चर है वो बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें तो 22,950 मॉर्निंग का फीस स्ट्रक्चर है और जो सेल्फ का फीस स्ट्रक्चर है वो 31,550 है। ठीक है, ऐसे ही आप जो ना जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं इसका जो लिंक बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप खुद ही भी चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडी 19,700 और जो सेल्फ का फीस स्ट्रक्चर तो नहीं बताया हुआ। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी का फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया गया हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग का 52,350 है। ठीक है, मॉर्निंग का और जो ओपन मेरिट है और सेल्फ का नहीं बताया गया हुआ। ठीक है, उसके बाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी का फीस स्ट्रक्चर भी आप जो है ना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डी फार्मेसी का 45,875 है और 67,250 है सेल्फ का। ठीक है, ऐसे ही जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो BS इंग्लिश 20,950 मॉर्निंग और 24,900 जो है ना सेल्फ का है। कॉलेज ऑफ लॉ का अगर हम देखें LLB 5 ईयर तो 20,950 मॉर्निंग और सेल्फ का जो है ना नहीं बताया गया हुआ। ठीक है, ऐसे ही जो है ना आप इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री की देख सकते हैं 21,650। ठीक है, ऐसे ही अब डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी BS ज़ूलॉजी 21,650 और 28,220 जो है ना सेल्फ का फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे ऑनवर्ड जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आप इसको लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना ओपन करके जिस भी डिग्री का फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा।